हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग किसी भी दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे रेसिप्रोकल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेसिप्रोकल को हिंदी में अपन लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कैसे फाइंड करते हैं। तो सभी सामने ध्यान देना और मुस्कुराते हुए चीजों को समझते रहना। तो बच्चा लोग, एक यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है 5/3। अरे भैया, क्या लिखा हुआ है? तो एक बहुत ही प्यारा सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है 5/3। अब इसी का प्यारे बच्चों हमको बताना है रेसिप्रोकल। कैसे बताएंगे, सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। तो भैया 5/3 का हमको बताना है रेसिप्रोकल। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से अगर आ गया तो क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है 5। प्यारे बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर डिजिट लिखी होती है प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है न्यूमरेटर। अरे भैया क्या, तो उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि जो 5 है वो हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। और बच्चा लोग, जो अपॉन में लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अरे भैया क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए 5 की, तो ये हमारा है न्यूमरेटर और 3 क्या है प्यारे बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर है। इसको प्यारे बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंश और इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूमरेटर। और बच्चा लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हमको इसका निकालना क्या है प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल। तो कैसे निकालेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। 5/3 का हमको निकालना है रेसिप्रोकल। तो प्यारे बच्चों, जस्ट इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि अपोजिट। प्यारे बच्चों कैसे है, तो सभी सामने ध्यान देंगे। इसका हो जाएगा 3/5। अरे सर, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इजी है। किसी भी नंबर का अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना, तो जस्ट प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में डिजिट लिखी हुई है वो अपॉन में आ गई, जो और प्यारे बच्चों इधर जो हमारे डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो प्यारे बच्चों किधर आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, जो भी हमको फ्रैक्शन या नंबर प्यारे बच्चों जो भी हमको गिवन होगा, अगर उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो जस्ट उसी का क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, उस दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/5। अब प्यारे बच्चों, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि 5/3 का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, 3/5 होगा। अब एक छोटी सी चीज निकल के ये आती है कि हम ये कैसे पता करें कि जो हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया है वो सही है कि गलत। ये कैसे चेक करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे करके बताता हूं। तो हमें 5/3 का निकालना था, किसका भैया निकालना था, 5/3 का। और हमारा आया क्या आंसर, हमारा आंसर आया 3/5। अब दोनों की आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। अरे भैया क्या करेंगे, तो दोनों की आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 5/3 का हमको रेसिप्रोकल निकालना था और हमारा आया क्या, 3/5। दोनों की आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले बच्चों सभी सामने ध्यान देना, 5 1s are 5, 5 1s are 5। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है तो 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये हो गया प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर आया 1। अब प्यारे बच्चों, यही आपको समझना है कि प्यारे बच्चों, कोई भी आपको दिया गया नंबर हो और जब आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लें और जब हम चेक करें, तो अगर मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 आ जाए, तो प्यारे बच्चों हमने जो रेसिप्रोकल फाइंड किया है वो एकदम सही है। और अगर 1 नहीं आ रहा है तो सही नहीं है। इतना समझ में आया, बहुत ही शानदार। तो बच्चा लोग, 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5। आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो धमाकेदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास में भी शेयर कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सभी सामने ध्यान देते रहना और मुस्कुराते हुए भैया सब लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। मुस्कुराना भी सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चा लोग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक दूसरा फ्रैक्शन लिखा हुआ है 5/7। अब भैया इसका क्या रेसिप्रोकल होगा, तो अब तो सब समझदार हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, तो भैया हो जाएगा 7/5। अरे इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। एक क्वेश्चन और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना और मुस्कुराते हुए चीजों को समझते रहना। तो भैया दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 4। अब प्यारे बच्चों 4 का हमको बताना है रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे कुछ डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर अपॉन में तो कुछ दिया नहीं गया। तो प्यारे बच्चों अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 4/1 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और अगर हमको चेक करना हो कि प्यारे बच्चों 4 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/4 हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत, तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। क्या करेंगे, जिसका रेसिप्रोकल निकालना है वो लिख देंगे और जो रेसिप्रोकल हमने निकाला है वो लिख देंगे। बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारा आंसर 1 1 जा 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का अगर रेसिप्रोकल देखा जाए तो 1/4 हो जाएगा। आई होप आप सभी को रेसिप्रोकल वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अरे आ गया ना, बहुत ही शानदार। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।